Hello, guys. Hello and welcome to another episode of Learning English with me. And today, another day for vocabulary. So here are the 7 words which I have brought for you today, ताकि अगर कभी जरूरत हो तो आप उन्हें यूज कर सकें, प्रयोग कर सकें और अपना कॉन्वर्सेशन इंपैक्टफुल बना सकें. तो आज का ज्ञान का पिटारा खोलते हैं. आज का पहला शब्द है मिस्टीरियस. मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमय, स्ट्रेंज, सीक्रेटिव, राइट. अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक घर है, थोड़ा पुराना सा घर है, उसकी हालत थोड़ी खराब है, जर्जर हालत है और वो उसमें पुताई भी बहुत अच्छी नहीं है. तो हम कहेंगे कि द हाउस लुक्स मिस्टीरियस ड्यू टू इट्स कंडीशन, राइट. वो रहस्यमय, वहां कुछ तो ऐसा है ना, जो कि नॉर्मल नहीं है, राइट. दैट इज मिस्टीरियस. Another word is elongate. Elongate क्या होता है? लंबा होना, right? Stretching, lengthening, increasing, right? Let's say for example हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं the raisins elongated as they soak water in them. Next is condemn. Condemn means to oppose, to consider somebody or something as guilty, as incorrect. हिंदी में बोलते हैं निंदा करना. जैसे आजकल रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो एवरीबडी इज डूइंग व्हाट? एवरीबडी इज कंडेमिंग रशिया अगेंस्ट यूक्रेन. द वर्ल्ड इज कंडेमिंग रशिया अगेंस्ट यूक्रेन. यहां पर एक चीज और ध्यान देना, मैं रशिया बोल रहा हूं, इट्स नॉट रशिया, इट्स रशिया, राइट. नाउ नेक्स्ट वी टेक अ फ्रेज, एप्पल ऑफ वन्स आई. इसका मतलब होता है किसी को बहुत प्यारा होना, किसी के दिल का टुकड़ा होना, राइट. इंग्लिश में कहेंगे बहुत ज्यादा फेवरेट होना किसी का. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, तो हम कहेंगे हिज ओनली चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज आई. अगला है बैकअप. बैकअप तो जनरली सबने सुना होगा, है ना, मोबाइल डेटा का बैकअप रख लो. लेकिन हम बैकअप ले रहे हैं सहमति के सेंस में, राइट, एग्रीमेंट के सेंस में. जैसे हम कहेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, या ये जो नौकर हैं, ये धरने पर बैठे हैं क्योंकि ये अपनी कंडीशंस का बैकअप मांग रहे हैं. द एम्प्लॉयज आर आस्किंग टू बैक अप देयर डिमांड्स. उनकी डिमांड्स को सहमति मिले, राइट. बैकअप मीन्स सहमति. नेक्स्ट इज अकंपनी. अकंपनी का मतलब होता है साथ देना, कंपनी देना, टू एस्कॉर्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एस्कॉर्ट द गेस्ट, प्लीज अकंपनी द गेस्ट टू द स्टेज. या कैजुअल टर्म्स में कह देंगे मेरे साथ हेयर सैलून तक चल लो, प्लीज अकंपनी मी टू द हेयर सैलून. Now last is execute. Execute has again got 2 meanings. One is to complete or to perform. The other is वो जो कोर्ट वाला execution होता है, punish करना, right? या हम कहेंगे, जैसे for example हम ये कह सकते हैं the judge executed the culprit, right? उसने उसको punish किया. या general terms में अगर हम वो meaning लेंगे तो हम कहेंगे लेट्स एग्जीक्यूट द प्लान एज सून एज पॉसिबल. जो हमने प्लान बनाया था उस पर जल्द से जल्द काम करते हैं, राइट. तो ये थे आज के 7 शब्द हो गए पूरे. नाउ फॉर्म योर ओन सेंटेंसेस डाउन देयर इन द कमेंट्स. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. दिस इज ऑल फॉर द डे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.